गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 9 जुलाई और यहाँ पे महत्वपूर्ण खबर को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जिनको भी पेपर पढ़ने में दिक्कत होता है, जिनको पता नहीं होता कि कैसे पढ़ना होता है, कौन सा टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा नहीं, ये सब जानकारी आपको इस न्यूज़पेपर में मिलेगा। साथ ही आपको ये बताया जाएगा ना पेपर पढ़ना कैसे है, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, करंट अफेयर के सारे यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। और आगे आने वाले एग्जाम के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीपीएससी 71 होना है, ठीक है, तो वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, आप लोग जरूर देखिएगा। और हाँ, जो लोग प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग ये ना समझे कि हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने से फायदा ये होगा ना, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो कि आपके नॉलेज पे नहीं बल्कि आपके कॉमन सेंस पे होगा। तो उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, न्यूज़पेपर ही पढ़ के। ओके, चलिए फटाफट करते हैं लोग यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है, FATF, ठीक है, ये जो संस्था है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने बताया है कि जो पुलवामा घटना हुआ था 2019 में और 2022 में जो घटना हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो आतंकवादी थे वो लोग बम बनाने के लिए जो सामग्री थे ना, ऑनलाइन खरीदे थे वो लोग, मतलब अमेजन से वो लोग खरीदे थे, ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम पाउडर हो गया, इक्विपमेंट हो गया जो देसी बम बनाने के लिए होता है। साथ ही जो भुगतान जो होता है, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसका जो है ना यहाँ पे यूज किया गया फंडिंग करने के लिए आतंकवादियों को। तो ऐसा रिपोर्ट निकलकर सामने आया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपको ये बता दें FATF का काम क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर और टेरर फंडिंग को लेकर क्या करती है और नजर रखती है, रिपोर्ट रखती है। जो भी देश अगर इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखाता है तो उसको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डालती है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको यहाँ पर मेंस के लिए कुछ पॉइंट मिल गया है, जैसे कि आपसे पूछेगा कि ऑनलाइन, इंटरनेट, ठीक है, डिजिटल इंडिया के और टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है देश के आर्थिक विकास के लिए, लेकिन फिर भी कुछ चुनौती है, कुछ चिंताएं हैं। तो यहाँ पे आप आतंकवादी को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आतंकवादी होते हैं अपनी घटनाओं को संपादित करने के लिए ऑनलाइन जो है ई कॉमर्स कंपनियां चाहे इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इससे हमको ये चीज़ समझ में आ रहा है और एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। देखिए, ये है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति है। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से, याद रखिएगा। ये है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि अभी इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये भी फैक्ट पूछा गया है बीपीएससी एग्जाम में। डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये भी फैक्ट पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और 47वें नंबर के हैं ये, ठीक है। जब ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे ना, इसमें बात किया गया है कि ये जो है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने बोला है कि हम जो है ना आपको नोबेल प्राइज के लिए क्या करेंगे, नामित कर रहे हैं, ठीक है। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जो है इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह का वक्तव्य देखने को मिला। क्वेश्चन आपसे पूछेगा अभी हाल ही में किस देश के प्रमुख ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज जो है नामित करने का यहाँ पे ऐलान किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप का हो जाएगा और बेंजामिन नेतन्याहू, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का फैसला। कुल मिलाकर अभी जो है ना बिहार में कैबिनेट का फैसला है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। जो महिलाओं को जो 35% जो रिजर्वेशन था, ठीक है, ये जो रिजर्वेशन था महिलाओं को, ये पूरे भारत का महिलाएं जो इसका लाभ ले रही थी। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि बिहार की महिलाएं फॉर्म भरी, ठीक है, और वहां पे यूपी के भी फॉर्म भरी, झारखंड के भी फॉर्म भरे, महिलाओं के बारे में बात करें यहाँ पे, तो 35% जो रिजर्वेशन था ना, वो तीनों को मिल रहा था, बिहार का वाले लोगों को भी, यूपी वाले को भी, अब झारखंड वाले लोग को भी, ठीक है। लेकिन ये जो फैसला जो आया ना कल, इससे अब जो है ना सिर्फ बिहार वाले जो महिलाएं हैं ना उनको मिलेगा, बाकी लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनका तर्क भी है कि जो बिहार पे नौकरियों का जो पहला अधिकार है वो बिहारियों का होना चाहिए, ठीक है, इनका ये तर्क है। साथ ही आपको ये बता दें कि कई राज्य जो है ना वो लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपने वासियों के लिए जो है ना जॉब को रिजर्व रखते हैं। चाहे आप झारखंड का एग्जाम्पल ले लो, आप यूपी का ही ले लो, वहाँ पे ऐसे जो है क्वेश्चन डाले जाते हैं जो कि वहाँ के निवासियों के द्वारा ही सॉल्व किया जा सकता है, जो उसको बार बार पढ़ते हैं। क्लियर है। तो इस तरह बिहार में भी मांग उठ रहा था कि जो बिहार की जो नौकरी है वो अदर राज्य की जो महिलाएं खा जा रही थी, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। इसका क्या फायदा होगा,
इसका फायदा क्या होगा कि जो महिलाएं हैं बिहार की उनको वित्तीय स्वतंत्रता मिल पाएगा और नौकरी का सुरक्षा मिल पाएगा। ये 2 फैक्ट याद रखिएगा, आपसे मेंस में पूछेगा कि इसके क्या मायने हैं या क्या क्या फायदे हैं, और तो ये चीज देखने को मिलेगा। यहां पर देख लीजिए, युद्ध के मोर्चे पर सुरक्षा कवच। कुल मिलाकर अभी जो है ईरान के द्वारा इजराइल पे हमला किया गया। पहले इजराइल ने किया था ईरान पे, लेकिन अब ईरान ने भी पलटवार किया। तो ईरान का जो मिसाइल था ना, वो इजराइल में घुस के उसको नुकसान पहुंचाया। तो इससे जो तमाम डेवलपिंग कंट्री वाले हैं, जैसे कि P5 मेंबर, जो UNSC में जो परमानेंट मेंबर है, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, ये लोग डर गया है कि जब ईरान का मिसाइल इजराइल में घुस के मार रहा है तो हम लोग का भी जो डिफेंस सिस्टम वो कमजोर होगा, भेद सकता है। तो इसी को लेकर यहाँ पर होड़ मचा हुआ है कि सब अपने देश का जो है ना डिफेंस सिस्टम को क्या कर रहे हैं, मजबूत करने में लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है अमेरिका का। अभी अमेरिका ने ऐलान किया है कि $175 बिलियन का हम जो है ना निवेश करेंगे गोल्डन डोम मिसाइल पे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गोल्डन डोम मिसाइल जो प्रोजेक्ट है किस देश का है, हाल में काफी चर्चा में रहा था, तो अमेरिका का हो जाएगा। ये फैक्ट को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे S-400 और S-300 किसका मिसाइल प्रणाली है या डिफेंस प्रणाली है, रसिया का है, ठीक है। यहाँ पर चाइना का भी आपको देखने को मिलेगा। और अमेरिका का जो पहला जो था थर्ड, ये देखिए यहाँ पे थर्ड प्रणाली किसका है, अमेरिका का। S-3 S-400 किसका है, रसिया का। चाइना का भी क्या है, HQ रक्षा प्रणाली। ध्यान रखिएगा, एक तरफ कंट्री का नाम दे देगा, दूसरी तरफ उसका रक्षा प्रणाली का नाम दे देगा, मैच करने के लिए पूछेगा आपसे। यहाँ पे फर्क देख लीजिए, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या फर्क होता है। क्वेश्चन यूपीएससी ने यहाँ से पूछा हुआ है डिफेंस को लेकर। देखिए क्रूज मिसाइल जो होता है ना, क्रूज, वो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब जमीन से ज्यादा ऊंचा पे नहीं रहता है, और ये कम दूरी का मारक क्षमता होता है इसमें, क्रूज में। लेकिन बैलिस्टिक की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये तो जमीन से काफी ऊंचा होता है, और ये इसकी मारक जो क्षमता होता है ना, काफी दूर होता है। ध्यान रखिएगा, ये फर्क होता है बैलिस्टिक और क्रूज में। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे, तो अभी जो आपराधिक घटना देखने को मिला बिहार में, बिहार को लेकर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिहार में राजनीति और आपराधिक घटना को लेकर क्वेश्चन मेंस में पूछा गया। तो हर राज्य का अपना अपना समस्या होता है, तो बिहार का समस्या में आप लॉ एंड ऑर्डर को लिखेंगे। वहां के जो अपराधी हैं उनमें कानून का भय है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे अंधविश्वास, जादू टोना का भी मामला देखने को मिला है यहाँ पे। तो ये सब जो है ना बिहार के, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो जो इन्वेस्टर होंगे, ठीक है, जो वहां का माहौल होगा, नागरिक के जो अधिकार है वो सब हनन हो रहा है। इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। यहां पर बात करेंगे जो अमेरिका सहयोग और टकराव की बात करेंगे। यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में चर्चा किया गया। देखिए ब्रिक्स के बारे में बोला गया है कि जो अमेरिका ने ट्रेड जो शुल्क लगा रहा है ना, वो सही नहीं है, क्योंकि वो WTO का जो नियम है उसके खिलाफ है। साथ ही जो अमेरिका इस तरह का शुल्क लगाएगा तो इससे क्या होगा, वैश्विक अस्थिरता देखने को मिलेगा, जो वैश्विक व्यापार है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सप्लाई चेन बाधित होगा। ये सब चीज यहाँ पर लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाल ही में अमेरिका के द्वारा जो ट्रेड शुल्क लगाया गया है उसका वैश्विक लेवल पे क्या प्रभाव दिखेगा। तो आपको 3-4 पॉइंट याद होना चाहिए, तभी तो आप आंसर लिख पाओगे। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, सप्लाई चेन को लेकर। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि वैश्विक व्यापार में कमी देखने को मिलेगा, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगा, बाजार में अनिश्चितता पैदा होगा। यही तो बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको बता दें ब्रिक्स के बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, यहाँ से क्वेश्चन इस पर पूछने वाला है कि पॉपुलेशन जो है ना 49.5% कवर करता है वर्ल्ड का। ट्रेड की अगर बात करें 20% ट्रेड का कवर करता है। जीडीपी की अगर बात करें तो 28 से 30% जो है ना जीडीपी को कवर करता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कुल 11 मेंबर है, पहले 5 हुआ करते थे, हाल में 6 मेंबर बने हैं। इंडोनेशिया भी इसका मेंबर है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस बार ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ ब्राजील में 17वें नंबर का हुआ। कौन कौन सा मुद्दा उठा, तो यहाँ पर ट्रेड को लेकर मुद्दा उठा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, आतंकवाद को लेकर, सहयोग को लेकर यहाँ पे मुद्दा उठा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए बिहार में राजनीति को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है, तो वहां पे आप देखोगे जो एनडीए की जो गवर्नमेंट है, जिसको लीड कौन कर रहे हैं, नीतीश कुमार, और इंडिया गठबंधन, जिसमें आप कांग्रेस देख लो, भाकपा, माकपा, जितने पार्टी से मर्ज किया हुआ। तो एनडीए में कौन कौन सा सहायक पार्टी है, तो इसमें जो है आपका वो है जेडीयू। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो एनडीए गवर्नमेंट है वहां पे उसमें कौन कौन सा पार्टी शामिल है, तो एनडीए हो गया, ये देखिए जेडीयू हो गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए लोजपा हो गया, रालोमो हो गया, हम पार्टी हो गया। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आतंकवाद पर दोहरा मापदंड, कुल मिलाकर यहाँ पर बात किया गया है ब्राजील और भारत
ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए यहाँ पे समझौते किया है, बातचीत कर रहा है। किस मुद्दे पे? तो व्यापार और निवेश को लेकर, रक्षा सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल को लेकर, अंतरिक्ष, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर, फिर यहाँ पे सार्वजनिक बुनियादी ढांचा को लेकर, संस्कृति को लेकर, लोगों के बीच संपर्क को लेकर यहाँ पे महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा हुआ। साथ ही जो उभरता टेक्नोलॉजी है जैसे कि AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल, ठीक है, ये तमाम मुद्दे पे भी बातचीत हुआ है कि हम लोग इन क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उभरती टेक्नोलॉजी के एग्जांपल बताइए, तो वहाँ पे ऑप्शन लिखा होगा AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, सब कुछ आप देख लीजिएगा वहाँ पे। ये जो कॉमन जो सेक्टर है, कोई भी देश जो है ना इन्हीं तमाम मुद्दे पे बातचीत करता है। तो ये सब पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपको। वही पुलवामा पे जो हमला हुआ था तो उसमें ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स कंपनी का यूज़ किया गया था, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसका यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे जो नेगेटिव पक्ष दिखा रहा है कि किस तरह इंटरनेट ने हमारे नेशनल सिक्योरिटी को क्या किया है, भेद किया है, नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे श्रेष्ठ योजना। आपसे सीधा पूछेगा कि श्रेष्ठ योजना किसके लिए है? अल्पसंख्यक के लिए है, महिलाओं के लिए है, या विकलांग व्यक्तियों के लिए है, या SC कम्युनिटी के लिए है? तो SC कम्युनिटी के जो छात्र हैं उनके लिए श्रेष्ठ योजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये देखिए भारत के जो ना UNO में जो परमानेंट मेंबर है, मतलब परमानेंट प्रतिनिधि है, उनका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया, पहले रुचिरा कंबोज हुआ करती थी, अभी जो है ना पर्वत, क्या नाम है इनका, पर्वतनेनी हरीश, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, BBC इस तरह के फैक्ट को पूछता है। UNO में अभी कितना मेंबर है? 193 मेंबर है। अभी जो है ना जर्मनी के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया अफगानिस्तान को लेकर कि वहाँ की जो स्थिति है ना उस पर जो है वोटिंग करवाने को लेकर। तो भारत ने इस वोटिंग से अपने आप को दूर रखा। तो पक्ष में कितना वोट पड़ा? 116, विरोध में कितना पड़ा? 2, और कितने लोग मतदान से दूर रहे हैं? 12। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कि इसमें कितने मेंबर जो है ना विपक्ष में वोट पड़ा था अफगानिस्तान के मामले में? तो 2 याद रखिएगा जो विरोध हुआ था, और 12 जो है एब्सेंट रहते हैं। तो 12, 2, 14, इस तरह के क्वेश्चन जो है BBC पूछता है। ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है 71 को लेकर। देखिए अभी आप लोग प्रीलिम्स में फोकस है, इसलिए आप लोग जो है यहाँ पे प्रीलिम्स में भी फोकस रहिए, क्योंकि PT निकालना बहुत टफ हो गया आजकल, है ना। मेंस तो निकल ही जाएगा अगर आप लोग अच्छे से लिखेंगे तो, लेकिन PT जो है ना अच्छे कैंडिडेट का नहीं हो पाता है, इसलिए आप लोग अपना PT में ही फोकस करें। और हाँ, करंट अफेयर से को भी देखना आपको। अगर आपको समय ज़्यादा नहीं मिल पाता है तो 15 मिनट का ही तो वीडियो बनता है ना, आप उसको हाई स्पीड करके देख लीजिए, 2 पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.5 पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इससे जो है ना आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जब आप लोग पास कीजिएगा तभी तो आप लोग यहाँ से जुड़िएगा हमारे चैनल से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, आपको बता दें किन वर्गों को फायदा होगा? जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है कैसे पढ़ना है, कैसे कंटेंट तैयार करना है, कैसे लिखना होता है, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको। रेडी टू कंटेंट मिलेगा आपको PDF के फॉर्म में, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया जाएगा। दूसरा क्या, यहाँ पे जो लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बन पा रहा, तो उनको ये हेल्प करेगा। थर्ड किन के लिए? जो कामकाजी लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको हेल्प करेगा ये। देखिए इजराइल न्यूज में चल रहा है अभी, तो उनका नेबर कंट्री याद रखिएगा, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। ये कच्चा तीबू जो ये आइलैंड है किसके बीच में विवादित है? भारत और श्रीलंका के बीच में। ये नीलगिरी जो है ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलता है उसको नीलगिरी बोलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट, अरावली रेंज, सतपुरा, उसके बाद सतमाला, ये नॉर्थ से साउथ अरेंज करके पूछता है। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक दें, अपना यहाँ पे रिएक्शन दर्ज करवाएं। आप लोग देख के प्लीज इग्नोर नहीं करना है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी तो हम इस पे आगे और भी बेहतर कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।